हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा ही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। आज हम बात करेंगे सर्बिया कि कितना धोखा हो रहा है, किन किन के साथ धोखा हो रहा है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कोई यूरोप जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितने % जा रहे हैं, कितना लूट रहे हैं, और ये क्या रीज़न है जो हर कंसल्टेंट अपना एक प्राइस अलग रखता है, क्या रीज़न है ये? और ये वीज़ा के नाम पे जो पैसा लूट रहे हैं 4 लाख 5 लाख, क्या ये सही है, झूठ है? हर एक कंसल्टेंट प्राइस अलग रखता है, कोई 4 लाख रखता है, कोई 5 लाख रखता है। इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आके आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए बस इतना ही सर्विस चार्ज है। यूट्यूब चैनल पे जो ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप, उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत माइक वगैरह लिया, कनेक्ट किया। एक तो साला बहुत मुश्किल से सैमसंग मोबाइल में कनेक्ट होता है, और कनेक्ट हो भी गया तो वॉइस अजब ही लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं ही हूँ, अजब ही लग रहा है। तो मैं छोड़ दिया भाई, मेरे लिए बस इतना एडजस्ट कर लो, वॉइस एडजस्ट कर लो, थोड़ा स्लो होएगा, गाड़ी का आवाज़ थोड़ा बैकग्राउंड का होएगा, एडजस्ट कर लो मेरे भाई। तो एजेंट लोग कर क्या रहे हैं अप्लाई के नाम पे? सच्चाई में ये बताता हूँ भाई, आप लोगों को अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। मैं अगर चाहूँ तो ऐसा बोल के मैं छोड़ सकता हूँ, मगर मुझे पता है हर कोई पैसा लाता है, बड़ी मेहनत से, बड़ी तकलीफ से लाता है। अपनी माँ की ज्वेलरी ला के आता है, अपनी बीवी की ज्वेलरी, जायदाद, या कर्जा लेता है, लोन पे कर्जा लेता है, फिर जाके अप्लाई करता है। सोचता है साला इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में महीने का 15,000 20,000 कमा के क्या होएगा, वहाँ जाएंगे 80,000 1 लाख रुपए कमाएंगे, हमारा लाइफस्टाइल शायद थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये सोच के अप्लाई करने के लिए थोड़ा बहुत हिम्मत कर लेते हैं, बट उसी हिम्मत, उसी लालच के चक्कर में एजेंट, कंसल्टेंट जो लूटते हैं ना, उसी के चक्कर में मैं ये नहीं बोलता कि मत अप्लाई करो, अप्लाई करो। एक जेन्युइन अच्छा एजेंसी जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, उससे पहले पूछो। हमेशा बोलता हूँ मैं, जब भी अप्लाई करते ना, उससे पूछो क्या आप लास्ट 30 डेज में कितना वर्क परमिट सेल किए हैं और आपकी ऑफिस में कितना वीजा लगा है, तो मुझे देना, मुझे बताना, शो करना। ये हुआ। उसके बाद ये एक पूछो, आप अगर मेरा काम ले रहे हो, तुम 3 लाख बोले हो, मुश्किल नहीं, मैं 3,20,000 दूंगा, कोई बात नहीं, 20,000 मैं एक्स्ट्रा दूंगा। बट अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैंने जो 3,20,000 दिया था मुझे वापस दे देना, कोई भी रीज़न की वजह से। अगर नहीं, कितना दोगे मुझे लिख के दो। 3,20,000 में 3 लाख वापस दोगे, 2.5 लाख दोगे, 2 लाख देंगे, कितना देंगे मुझे लिख के, रजिस्टर करके, एग्रीमेंट बना के साइन और स्टैम्प मार के दो मुझे। अगर ऐसा करते हैं तो ही अप्लाई करना, नहीं तो मत अप्लाई करना। मैं तो सीधी बात यही बोलूँगा भाई, पैसा है 3 लाख 4 लाख, मजाक नहीं है। मैं मिडिल ईस्ट में, गल्फ में बैठा हूँ, मुझे 3 लाख रुपए कमाने के लिए, जमा करने के बाद छोड़ो, कमाने के लिए मुझे 5 से 6 महीना चाहिए। 6 महीना राउंड फिगर पकड़ लो, 6 महीना 3 लाख रुपए जमा करने के लिए। यार तो 6 महीना मजाक नहीं है कमाना, 6 महीना काम करना मजाक नहीं है। अपनी फैमिली, परिवार, बच्चे, हर माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ के आके बैठे हैं, 6 महीना देते हैं, इस मजाक नहीं है मेरे भाई। समझो, समझदार बनो और अपनी बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल करो। यूरोप का कैसा है मालूम, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं एक कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, वीडियो में हर कैटेगरी की बात कर रहा, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर मुसीबत की बात कर रहा हूँ। मैं एक टॉपिक लेके नहीं आया क्या मैं आज वीज़ा की बात करूँगा और सबमिशन की बात करूँगा, अप्रूवल की बात करूँगा, नहीं। आज जो मेरे माइंड में आएगा उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से मेरे घर पे जाने के लिए तकरीबन आधा घंटे के आसपास में है, तो शायद 20 मिनट के आसपास में वीडियो बन सकता है। जो भाई सच्चाई जानना चाहता है वो लगे रहो, कंटिन्यू देखो। जो नहीं जानना चाहता सच्चाई, भाड़ में गया। सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट चाहिए
तो मैं बोल दूंगा भाई स्किप कर दो, आप चले जाओ दूसरी वीडियो में। तो 15,000 20,000 हम हमारे होम कंट्री में 20,000 30,000 भी कमाने को कमा सकते हैं, 40,000 भी कमाते हैं। बट एक सेफ बोलते हैं ना, मनी सेफ नहीं होता है। तो ये सोच के हम जाते हैं किसी के पास, भाई मेरा काम कर दे। वो साला हमारा फ़ायदा उठा के हमारा ही पैसा लूटने बैठा है। हमको कब पता चलता है? जब हम हमारे से जब लूट लिया ना, उसके बाद हमको पता चलता है भाई इसने तो लूटने के लिए बैठा है। अगर एक एजेंसी से एक महीने में, अगर छोटी छोटी बात अगर सिंपल में भी बताऊं, 50 आदमी अगर एक महीने में भी अप्लाई करता है ना, तो यार वो करोड़पति है वो एजेंसी। बट उसका फर्ज बनता है भाई काम हुआ तो खुशी से ज़्यादा पेमेंट ले, मुश्किल नहीं है। अगर काम नहीं हुआ, जो पेमेंट लिया है 10% काट के 90% वापस दे दे, वो भी मजबूर है। वो जो अप्लाई किया वो सपना लेके बैठा है, वो कर्जदार होके बैठा है। तुम उसका फ़ायदा मत उठाओ। तुम इससे नहीं किसी और से कमा लो, जिसका वीज़ा लग रहा है उससे कमा लो, वो खुशी खुशी देगा। और जिसका वीज़ा लगा नहीं है, जो रिजेक्ट हो गया है, उससे पैसा मत लो भाई। एजेंसी भाई समझा करो बातों को। भाई सैलरी की बात बताता हूँ, सही सैलरी वहाँ पे 550 से लेके 750 इन सर्बिया की सैलरी है। अल्बानिया की बात करेंगे 500 से लेके 650 सैलरी है। बोस्निया ऑलमोस्ट वही है, 500 450 से लेके 600 650 सैलरी है। हर कैटेगरी, इसमें हेल्पर कैटेगरी जो आते हैं ना, इनकी सैलरी मैं आपको बता दिया। क्या वहाँ पर सैलरी जाके बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। इसका उदाहरण मैं खुद का देता हूँ। 3.25 साल काम किया, गया था कुछ सैलरी में, और जब मैं वापस आया तो मेरी सैलरी कुछ और थी। तो वहाँ सैलरी बढ़ता है। साल में एक बार इंक्रीज जरूर होता है, 1% 2% 5% कंपनी के कैपेसिटी के ऊपर से डिपेंड करता है। सैलरी बढ़ता नहीं बढ़ता है। अब बात करते हैं नॉन सेंजन से सेंजन से, जैसे कि अल्बानिया, बोस्निया, सर्बिया, मैसेडोनिया जो काम कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि मैं वहाँ से सेंजन चले जाऊँ। तो भाई उसके लिए भी इजी तरीका है। जैसे आप अपने होम कंट्री या गल्फ कंट्री से अप्लाई करके एजेंसी के जरिए यूरोप गए नॉन सेंजन, वहाँ से आपको सेंजन जाना है, तो वो भी सेम प्रोसेसिंग है। आपको 2 रास्ता है। अगर सेंजन जो कंट्री आप जाना चाहते हो, वहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार या फैमिली दोस्त कोई भी है, वो अगर डॉक्यूमेंट्स देता है तो जा सकते हो, नहीं तो आपको एजेंसी ही आपको अप्लाई करना चाहिए। एजेंसी से अप्लाई करो, कोई भी एजेंसी से अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट्स आएगा, एम्बेसी में इंटरव्यू का डेट मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा इंटरव्यू का। जाओ एम्बेसी, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू क्लियर करो। इंटरव्यू में डरना नहीं है भाई। सिंपल से आपको जिस कंपनी के लिए जा रहे हो उस कंपनी का डिटेल पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, काहे के लिए जा रहे हो, यहाँ से छोड़ के वहाँ क्यों जा रहे हो, बस ये सब पूछेगा। आपको उसको क्लियर करना है और बिंदास होकर जवाब देना है। जवाब दे दिए तो आपको कुछ टाइम, यानी कि 14 to 25 डेज के ऑलमोस्ट तुम्हारे को डेट देगा। 14 से 25 दिन के आसपास में तुम्हारे को डेट देगा, क्या इस डेट पे आके पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। उस डेट पे आपको जाना है, पासपोर्ट ओपन करके देखना, उस पर वीज़ा लगा तो ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, टिकट करो और निकलो। अगर वीज़ा नहीं लगा तो समझ लो रिजेक्शन हो गया है। ये ऑप्शन है। मोस्टली सेंजन से सर्बिया से सेंजन जाना मोस्टली 90% 80% तो चांसेस है वीज़ा लगने का। ये हो गया। ड्राइविंग के बारे में बता देता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस निकालना हो बहुत ईजी है। जिनके पास मिडल ईस्ट का लाइसेंस है वो और भी इजी लाइसेंस निकाल सकता है। जिनके पास अपना होम कंट्री का लाइसेंस है उनको थ्योरी टेस्ट, रोड टेस्ट, पार्किंग टेस्ट और कुछ क्लास जो होते हैं वो अटेंड करना पड़ेगा। अगर जैसे कि आप सर्बिया, अल्बानिया में लोकल में रहते हो, वहाँ पर कंपनी सैलरी सही नहीं दे रही है या सैलरी इंक्रीज नहीं कर रही है, अब वही कंपनी से इन सर्बिया के अंदर ही दूसरी कंपनी जाना चाहते हो तो उसका कोई प्रोसेसिंग है? बिल्कुल है। अगर आप सर्बिया में रहते हो, सर्बिया से अगर आपको वो कंपनी नहीं जम रही, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी सैलरी, उसका टाइमिंग, काम वगैरह नहीं जम रहा आपको, तो दूसरी कंपनी जाना है। आपके पास TRC कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरी कंपनी चूज करने के लिए आपके पास NOC होना चाहिए। क्या मैं यहाँ से क्विक कर रहा हूँ,
वो कंपनी में काम पे जा रहा हूँ। ये एनओसी रहेगा तो आपको जो भी कंपनी में काम मिलेगा वो आपको इजीली ले लेगा। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है, एनओसी रहने से जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो अपने एड्रेस पे, अपने नाम पे आपको टीआरसी कार्ड बना के आपको दे देगा। क्योंकि आप जॉब चेंज करेंगे तो स्पॉन्सर चेंज होएगा, एड्रेस चेंज होएगा, तो जाहिर सी बात है टीआरसी कार्ड भी आपको वापस से न्यू बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एनओसी होना बहुत ज़रूरी होता है। खुद से भी आप टीआरसी बनाना चाहते हो, कंपनी नहीं बना रही, खुद से भी बना सकते हो। आपको एक बेस्ट वकील हायर करना पड़ेगा, जो जेन्युइन अच्छा वकील हो, उससे आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छे से अच्छा वकील हायर कर लो, उससे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका जो डॉक्यूमेंट्स यानी कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो वर्क परमिट आया था वो चाहिए। और उसके बाद आपका एनओसी, कंपनी का एनओसी ये रहेगा। आप खुद ही जाके वहाँ के नियर बाय ऑफिस, म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में जाके खुद ही आप फॉर्म भर के फिल करके आप दे के खुद ही अप्लाई करके आ सकते हो। किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आइडिया नहीं है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, सर्बियन लैंग्वेज नहीं आता है, बात करने समझ में नहीं आता है, तो आपको वकील हायर करना पड़ेगा। वकील का फीस जो भी रहेगा, कोई 25 यूरो लेता है, कोई 50 यूरो लेता है, कोई 100 यूरो लेता है, कोई 200 यूरो लेता है। डिपेंड करता है वकील के प्राइस के ऊपर। ये था डिटेल। अभी हम बात करेंगे जो 6 मंथ का जो वीज़ा हमारे वीज़ा पासपोर्ट पे लगता है, 6 महीने का वीज़ा। काफ़ी भाइयों को डाउट रहता है कि 6 महीने का वीज़ा जो लगा है, हम वहाँ जाते हैं, जब हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाता है, क्या हमारे को वापस भेज देगा? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर रहता है, उस टाइम पे उस पर एग्रीमेंट बाकायदा लिखा हुआ रहता है, क्या आपको जब वीज़ा मिलेगा आप हमारे पास आएंगे तो रूल्स के हिसाब से 3-4 महीना हम आपका काम चेक करेंगे। 3 महीना 4 महीना कुछ भी उसमें मेंशन किया रहेगा। हम आपका काम देखेंगे। अगर हमारे को आपका काम पसंद नहीं आया, आपका एक्टिविटी नहीं पसंद आया, आपका तौर तरीका पसंद नहीं आया, बोलचाल पसंद नहीं आया, कुछ भी अगर उनको नहीं जमा, तो उनके पास राइट्स होता है कि वो वापस आपको डिपोर्ट कर देंगे। अगर वहाँ जाने के बाद आपका काम पसंद आया, आपका तौर तरीका पसंद आया, हर चीज़ अगर उनको लोग के इनफ लगा, तो वीज़ा ख़त्म होने से पहले आपका टीआरसी अप्लाई कर देते हैं। टीआरसी अप्लाई कर दिए, उसके बाद 1 साल का या 3 साल का टीआरसी कार्ड बनाते हैं। वो आपकी मर्जी, आप 1 साल काम करो, 3 साल काम करो, 10 साल काम करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा रहता है, उसके बारे में जो पूछे थे वो बता दिया। एजेंसी के बारे में बता दिया, टीआरसी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। वहाँ की फूड के बारे में बता देता हूँ। फूड का क्या रूल्स है, रेगुलेशन है भाई। फूड का कैसा है, जैसे कि आप सर्बिया जाते हो, मोस्टली 99% जो कंपनी होती है फूड आपको पैसा देती है। फूड 99% जो कंपनी होती है फूड के लिए पैसा देती है। 100 यूरो, कुछ कंपनी 120 यूरो देती है। 100 यूरो, 120 यूरो कंपनी आपको देती है फूड के लिए। इसमें आपको ग्रोसरी में जाके आपको पूरा सामान, सब्जी, तरकारी, भाजी, चावल, रोटी, आटा, दाल, जो भी है आपको एक साथ लेके आना है या टुकड़े टुकड़े में लाना है। जैसे भी आप लाएंगे आपको बना के खाना है। कंपनी आपको चूल्हा, किचन, गैस वगैरह प्रिपेयर करके दे देगी। और वो मेरे हिसाब से बेटर भी है। आप एशियन फूड खाने वाले और वो यूरोपियन फूड खाने वाले नहीं जमेगा। 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना खा लोगे, सालों साल नहीं खा सकते आप लोग। कोई भी नहीं खा सकता, मैं भी नहीं खा सकता। उनका फूड अलग है, हमारा फूड अलग है। तो बेटर वही है और अच्छा ऑप्शन वही है। खाने के लिए पैसे देते हैं, अपनी मर्जी से अपनी पसंद का अपन बना के खाओ, थोड़ा खाओ, सुकून का खाओ। यह है सिस्टम। अकोमोडेशन 100% आपको अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनी ऐसा है 100% अकोमोडेशन तो देती है, बट गिने चुने कंपनी, 1-2 जो कंपनी है अकोमोडेशन का पैसा भी काटती है साली सैलरी से। कुछ कंपनी है, 100 में से 1-2 कंपनी जो सारा लूटने वाली कंपनी होती है ना, वो 1-2 कंपनी ऐसी होती है जो हमारी सैलरी में से कुछ परसेंटेज ये आपका अकोमोडेशन का पैसा है, तो ये काट लेती है।
ऐसा बोल बोल के चूना लगाते हैं। कुछ कंपनी होती है, हर कंपनी ऐसा नहीं है। मैं जो बोलूँगा जो है साफ साफ मैंने आपको बता दिया। तो ये था आज का डिटेल। आपको मैंने क्या क्या बताना बता दिया, हर चीज़ बता दिया। अप्लाई करते हो इसके बारे में बताता हूँ। आप अप्लाई करते हो 2 से 3 महीना या 4 महीना इनफ होता है, आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। कोई भी कंट्री का हो 4 महीना बहुत होता है। यूरोप में सेंजन नॉन सेंजन 4 महीने के आसपास में आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। आने को 15 दिन में भी आ सकता है, ठीक है, आने को 15 दिन में भी आ सकता है। आपका डॉक्यूमेंट्स आया, सर्बिया के लिए ऑनलाइन सबमिशन होता है। सबमिशन हो गया, एम्बेसी की तरफ से कंफर्मेशन मेल आता है, आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हमारे पास आ गया, आप एम्बेसी फीस पे करो। तो 6-7 हज़ार के आसपास में है एग्जैक्टली। वो हर कंट्री का एक प्राइस अलग अलग है। इंडिया का अलग है, इंडिया नेपाल बांग्लादेश के लिए एक ही प्राइस है, पाकिस्तान सिटीजन के लिए अलग है, गल्फ के लिए अलग है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क आता है। तो आपने एम्बेसी फीस पे कर दिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते रहता है। उसके बाद एम्बेसी की तरफ से अप्रूवल आएगा या रिजेक्शन आएगा, 2 में से एक आएगा आपको, अप्रूवल या रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन आ गया तो आपको देखना है क्या रीज़न है, क्या रिजेक्शन दिया है, रीअप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। रिजेक्शन का नंबर एजेंट लोग नंबर वाइज से एक गेस करते हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर रिजेक्शन आया, आप रीअप्लाई नहीं कर सकते। वो मतलब आपके कैरेक्टर पे, आपके गुणचाल पे आप पे डाउट करते हैं कि आप जाएंगे अनसेफ पीपल पे, वहाँ के जो सिटीजन है वो अनसेफ फील करेंगे, या वहाँ पे जाके आप वहाँ से कहीं और जाने का पर्पस रखते हैं, उसके लिए आपको रिजेक्शन, ऐसा अगर रीज़न देते हैं तो आप रीअप्लाई नहीं करते। नहीं, रिजेक्शन कोई दूसरा अगर देता है, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड देता है, तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। तो समझ लो अप्रूवल आ गया। अप्रूवल आने के बाद आपको सिंपली अपॉइंटमेंट लेना है सर्बिया एम्बेसी से, और आपका पासपोर्ट लेके आके एम्बेसी में देना है। 1 से 3 महीने के आसपास में आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आता है। उसके बाद जितनी जल्दी हो सकता है आप टिकट करवाओ और निकलो सर्बिया के लिए। क्यों बोल रहा हूँ, 6 महीने का वीज़ा रहता है, आप लोगों को पता है। सर्बिया का वीज़ा सिर्फ 6 मंथ का रहता है। जितनी जल्दी वीज़ा लग गया, टिकट कराओ और भागो। वहाँ पर जाके आपको प्रूफ भी करना है, भाई मैं अच्छा हूँ, मैं काम में ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, जो भी है, ये भी आपको प्रूफ करना है वहाँ पर। तो उसके लिए बोलो जितनी जल्दी जाओ वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, काम करो, मंथली सैलरी लो, फैमिली को देखो, जो कर्जा है कर्जा दूर करो, ये सब कंप्लीट करो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ तक अगर कोई भाई देख लिया इक्का दुक्का तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो कोई नहीं देखता। मेरे पास टाइम था, मैं बोला चलो A to Z हर चीज़ के बारे में वीडियो बना ही देते हैं, कोई टॉपिक मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बोल के बना दिया मैंने। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। कुछ भी पूछना हो मैसेंजर पे आके वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हैं। आपका भाई आपके लिए इंशाल्लाह 100% अवेलेबल रहेगा हमेशा। जब भी रहेगा, जब भी आऊँगा मैं ऑनलाइन में, आपका मैसेज देखूँगा, चेक करूँगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। तो मैं आप अपने डेस्टिनेशन पे आ गया भाई, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज़।